दिल्ली की जमा देने वाली ठंड के बीच सियासी सरगर्मी उफान पर है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया अदालत के कटघरे में होंगे। इधर कोर्ट के बाहर सबकी निगाहें राहुल सोनिया के अगले कदम पर टिकी हैं। सूत्रों पर यकीन करें तो सोनिया राहुल जोखिम उठाने का मन बना चुके हैं और वो बेल की जगह जेल जाना पसंद करेंगे। ऐसे में अगर कोर्ट से राहुल सोनिया का काफिला जेल की ओर बढ़ा तो सियासी बवंडर उठना तय है। राजनीति सहानुभूति बटोरकर सियासी फायदा उठाने की है। राहुल गांधी को मास लीडर बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे वो जेल जाना पड़े, चाहे वहां पर धरना देना पड़े, चाहे 10,000 लोगों के बीच में भाषण करना पड़े, वो सब किया जाएगा। ये राहुल की डायरेक्ट लड़ाई है। ये कोर्ट में जो केस होने जा रहा है, राहुल अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पर एस्टेब्लिश करने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक इंदिरा गांधी करना चाहते हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने 77 में किया था, इमरजेंसी के बाद। हेराल्ड की अदालती लड़ाई को कांग्रेस संसद और सड़क दोनों जगह लड़ रही है। अब ये कानूनी दांवपेच नहीं, गांधी परिवार के लिए नाक का सवाल बन गया है। खबरें हैं कि सोनिया राहुल जब पटियाला कोर्ट जाएंगे तो शक्ति का प्रदर्शन खूब होगा। मकसद है ये साबित करना कि मोदी सरकार राहुल सोनिया के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। Pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. इधर मोदी सरकार भी इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं है। सरकार के तमाम मंत्री गांधी परिवार पर खुला हमला बोल रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल की साख पर हमला करना चाहती है? They have to go and face the court, answer the court. You can't use it for a collateral purpose to disrupt parliamentary proceedings. इनके पास कोई तथ्य नहीं है और जो कोर्ट ने जो आदेश दिया, वो कोर्ट का आदेश के पीछे सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कोर्ट का आदेश है। ये लोग कोर्ट का आदेश को पालन नहीं करना चाहते। यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा जुडिशरी को धमकी दे रहे। इन तमाम तर्कों और दलीलों के पीछे का एक सच ये भी है कि इस पूरे मामले को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया है। पर दूसरा सच है कि मामला 2012 में ही अदालत में पहुंच चुका था, मोदी सरकार के सत्ता में आने से 2 साल पहले। स्वामी ने हेराल्ड के मालिकाना हक को लेकर सोनिया और राहुल पर हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक सोनिया राहुल ने नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद हड़पी। इसके लिए पहले कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से पार्टी फंड में 90 करोड़ का लोन लिया, फिर यंग इंडिया नाम से कंपनी बनाई। हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल से 99% शेयर गलत तरीके से यंग इंडिया के नाम ट्रांसफर कराए। यंग इंडिया में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है, बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा के पास है। स्वामी ने सब्सिडी में प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। तो मामला अगर इतना आसान है तो फिर हंगामा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी है, बीजेपी से ज्यादा गांधी परिवार के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या एक कोर्ट केस को राजनीति के लिए भुनाने का आइडिया हिट रहेगा या फ्लॉप? इसमें प्लान साफ है। सोनिया और राहुल गांधी अपने आप को बदले के विक्टिम बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों में इस राजनीतिकरण से सहानुभूति जगेगी या गुस्सा जगेगा, इसी पर हम खास चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में बीजेपी नेता जय नारायण व्यास, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका इस डिबेट में। सबसे पहले जय नारायण व्यास जी, आप क्या रिस्पांस देंगे, क्योंकि कल जिस तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ करने वाली है कांग्रेस पार्टी अपने एमपीज को लेकर, ये भी खबरें हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे और शायद जुडिशियल कस्टडी में उनको जाना पड़ेगा। देखिए तमन्ना जी, एक बात हमें समझनी होगी कि इसको हम 2 पहलुओं में बांट सकते हैं। एक जो है न्यायिक पहलू है, न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायिक प्रक्रिया जो है उसकी अपनी एक पद्धति है, वो पद्धति के मुताबिक चलती है।
वो पद्धति के अनुसार जो भी होगा। हेलो जी व्यास साहब, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था तमन्ना जी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया की तरह ही चलती है, और मैं मानता हूं कि न्यायपालिकाओं की पद्धति में और संविधान में जो विश्वास रखते हैं उनको ये कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि इसके सामने कोई आंदोलन या उसके सामने कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ, जो शब्द आपने यूज किया, वो अपनाया जाए। हाँ, अगर इनको सरकार के सामने, और विपक्ष को हो सकता है, विपक्ष का वो अधिकार है, सरकार के सामने अगर कुछ तकलीफें हैं, सरकार के सामने उनको कुछ अपनी ताकत दिखानी है। प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है जयनारायण व्यास जी कि अब सोनिया गांधी इस मैसेज को आगे बढ़ा रही है कि बीजेपी अपने विरोधियों को चुन चुनकर अटैक कर रही है। इसमें फिर बात आ जाएगी अरविंद केजरीवाल की, ममता बनर्जी की। इस परसेप्शन से आप लोग कैसे बचेंगे? देखिए तमन्ना जी, ये जो इनका तर्क है वो तर्क इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो न्यायपालिका से जुड़ा है। न्यायपालिका से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार अगर न्यायपालिका को अपने नियम के मुताबिक चलाती है, ऐसी अगर सोनिया जी बात कह रही है, तो मैं मानता हूं कि न्यायपालिका और इस देश की सर्वोच्च प्रणाली है जो न्यायपालिकाओं का सम्मान करने की, न्याय पद्धति का सम्मान करने की, उसकी अवमानना होगी। और आज मैं मानता हूं कि यही चीज करने पे वो लोग तुले हुए हैं। तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि शो ऑफ स्ट्रेंथ का उनको अधिकार है, विपक्ष को यह अधिकार होना चाहिए किसी भी लोकशाही व्यवस्था में। और चूंकि लोकसभा के अंदर उनके पास उतनी संख्या नहीं है कि वो शो ऑफ स्ट्रेंथ या ताकत का अपना प्रदर्शन कर सके, इसलिए बाहर से कहीं से भी संख्या जुटा के उनको प्रदर्शन करना है तो कर ले, वो उनका मौलिक अधिकार है। और मैं नहीं मानता कि किसी भी लोकशाही व्यवस्था मौलिक अधिकार का। कांग्रेस पार्टी के संजय झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पर संजय झा ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने बड़े ड्रामे तमाशे की क्या जरूरत है? एक हियरिंग है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसको चलने दीजिए, उसमें आप लोग सारे कांग्रेस के एमपी जुटा रहे हैं, एक मार्च करेंगे, बेल के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, ऐसी खबरें हैं। इस सब की क्या जरूरत है? तमन्ना जी देखिए, मैं अफवाहों पर जो आज इसके बारे में आपने चर्चा किया उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कौन सी अफवाह? ये जो पूरा विषय है, ये पूरा विषय अभी सब जुडिसी है और इसका बहस, इसका जो पूरा आर्गुमेंट होगा वो अदालत में होगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर सब जुडिस है और कोर्ट का विषय है तो आप लोग इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति का जहां हमने पहले भी कहा है कि जो भी हम पर आरोप लगाए हैं उसमें हमने राजनीतिक प्रतिशोध देखा है, एक बदले की भावना देखा है। और ये कहना कि वो प्राइवेट कंप्लेंट है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सालों से गांधी परिवार पर निशाना लगाए हुए हैं, बहुत सारे उन्होंने केस लगाए हुए, वो विफल हुए हैं अपने प्रयासों में, और हमारा पूरा विश्वास है कि अदालत में हम सफल होंगे। नहीं तो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पर्सनल वेंडेटा हो सकती है, अगर आपकी बात मान भी ले, इसमें आप बीजेपी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय को क्यों घसीट रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर स्वामी तब से केस फाइल करे जब से वो बीजेपी में नहीं थे, उसके पहले से भी केस फाइल कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो सच हो सकता है, लेकिन परंतु केंद्र बिंदु क्या है? अहम बात यह है कि डॉक्टर स्वामी के लिखने पर प्रधानमंत्री ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को वहां से हटाया। मैं नहीं समझता हूं कि इससे ज्यादा आपको कोई सबूत या उदाहरण की जरूरत चाहिए कि यहां पर किस तरीके से एक राजनीतिक इंटरवेंशन हुआ था, क्यों हुआ था। जब एक एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पूरे केस को बंद किया, उसके बाद इसको क्यों खोला गया? देखिए, ये बहुत गंभीर एक मसला है और इसका अब अदालत में ही हम इसका बहस करेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। शरद प्रधान जी, मुझे लग रहा है संजय झा बहुत ही केयरफुली बोल रहे हैं और शायद ये ब्रीफिंग होगी कि कल का जो पूरा बड़ा प्लान है उसके बारे में किसी को पता ना चले क्या इनके प्लानिंग है, लेकिन एक बड़ा शो होने वाला है कल। बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। और संजय झा जी ने जो कहा, एक तरफ तो वो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि वो न्यायपालिका का विषय है और सब जुडिस है, हम नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ मामले को जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो बाकायदा ऐसा लगता है कि वो कोर्ट के अगेंस्ट मोटिव इम्प्यूट कर रहे हैं, वो कोर्ट की डायरेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ये कहना कि साहब वो प्रेशर में कर रहा है, तो क्या कोर्ट ने आदेश तो कोर्ट ने दिया है,
देखिए वो ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी वाली बात बिल्कुल सही है, आई फुल्ली एग्री विद हिम, लेकिन ये कहना कि राजनीतिक प्रेशर में कोर्ट कर रहा है, इसका इनका कहने का मतलब यही है स्पष्ट, तो ये तो बिल्कुल नाजायज बात है। ये तो अपने उसको पॉलिटिकल फाइट को ये कोर्ट को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से तमन्ना, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये पार्टी अपने रिवाइवल के लिए कांग्रेस नेशनल हेरल्ड को इस्तेमाल कर रही है। काश इसी पैशन के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उस अखबार के रिवाइवल के लिए काम किया होता। मैं खुद उस अखबार में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ा अफसोस होता है, बिल्कुल निगलेक्ट किया है लोगों ने। अखबार का जो हशर हुआ है वो तो रिवाइवल के लिए, जो अखबार का हशर हुआ है वो तो सबने देखा। जो केस के डिटेल्स हैं उसमें हम नहीं जा रहे क्योंकि उसकी बातचीत कोर्ट में होगी, उसकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी क्या है। लेकिन संजय झा, शरद प्रधान का आरोप है कि आप कॉन्ट्रडिक्टरी बात कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जुडिशरी का रिस्पेक्ट करते हैं और कोर्ट में हम केस लड़ेंगे, दूसरी तरफ आपको राजनीति दिख रही है, तो आप फिर स्पष्ट बताइए ना कि राजनीतिक लिंक कहां है। प्रधान जी जो कह रहे हैं मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं, वो सुन नहीं रहे हैं ठीक से। मैंने यहाँ पर कोर्ट का जो भी निर्णय था उससे हम शायद खुश न हो, उसके साथ हम सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पर हम कोर्ट की जो भी व्यू है उसका हम आदर सत्कार करते हैं, उसका हम मुकाबला कर रहे हैं अभी कोर्ट में, तो वो गलत बात, उनका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है, उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। प्रधान जी जरा मुझे बोलने दीजिए, आप 2 मिनट बोलने दीजिए। जहां तक तमन्ना जी आपका प्रश्न है, हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए सरकार के अंदर में ढेर सारे जांच करने की संस्थाएं हैं, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या इनकम टैक्स हो, और भी ढेर सारे उनके पास इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ढेर सारे हैं। यहाँ पर हमारा यही कहना है कि जो जांच और छानबीन का जो भी संस्था है, वहाँ के अफसर लोगों के, वहाँ के कर्मचारी पर यदि कोई दबाव डाले तो वो राजनीतिक ही प्रतिशोध उसको समझा जाए। आप जो बात कह रहे हैं, जो आप स्पेसिफिकली बात कह रहे हैं, आप खुलकर कह दीजिए, जयनारायण व्यास जी इसका जवाब देंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कटोच साहब को हटाया गया उनके क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद नेशनल हेरल्ड केस में। कांग्रेस पार्टी कह रही है इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से इस केस को परसू किया जा रहा है। जयनारायण व्यास जी देखिए तमन्ना जी, हमारा जो संविधान की व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है, और संजय जी मैं मानता हूं कि वो इसको खूब अच्छी तरह समझते हैं। मैं इनकी जो मजबूरी है वो भी समझता हूं। संविधान में न्यायपालिका एक अलग इनका दायित्व है और अलग तरीके से काम करती है। अगर एग्जीक्यूटिव का कोई गफलत हो भी गया है, मान ले एक दाखिले के खातिर, तो भी न्यायपालिका वो चीजें देखने के लिए सक्षम है। ऐसे कई समय कई चीजों में न्यायपालिका ने अपनी किस गफलत की बात करें व्यास साहब? केस को क्लोज करना गफलत थी या कटोच साहब को हटाना गफलत? नहीं, वो देखिए वो जो दोनों पार्टियां जो है वो अपना अपना पक्ष रखेगी। अब हम जब किसी तीसरी व्यवस्था जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, उसको हम अगर उसके पास जाते हैं और अपने आप को न्याय के लिए उसके सामने पेश करते हैं, तो मैं मानता हूं कि न्यायपालिकाओं में विश्वास रखना चाहिए। मगर कांग्रेस की जो हालत है आज वो ऐसी है कि जनाधार गंवा चुकी है, बड़े आंदोलनों के काबिल वो रही नहीं है। लोकसभा में इनकी संख्या सिर्फ न सिर्फ कहीं न कहीं वो मसला राज्यसभा और लोकसभा में जाके रिवाइवल की कोशिश हो रही। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि रिवाइवल की कोशिश काम करेगी या नहीं, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से डरने वाली हूं नहीं। जिस दिन सोनिया गांधी ने यह बयान दिया तब साफ हो गया कि नेशनल हेरल्ड केस पर किस तरह की और किस एंगल से राजनीति होने जा रही है। इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। शरद प्रधान जी, अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश है, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 77-78 में अपने आप को रिवाइव किया था जेल जाने के बाद, क्या ये कोशिश कामयाब होगी?
देखिए, इसके इंदिरा गांधी से कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली चीज तो हम ये बता दें कि वो जो 77 में जो हुआ था और इंदिरा गांधी को शाह कमीशन के रिपोर्ट के तहत उनको जेल भेजा गया था, वो कहीं बहुत बड़ा इशू था। वो पूरा देश उस पे से प्रभावित था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नहीं है, तो बहुत फर्क है। तो ये कंपैरिजन, ये अगर सोच रही हैं तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा होप कर रही हैं। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो जहां कह रहे हैं कि ये रीओपन क्यों किया गया, अंडर प्रेशर किया गया, ये कोई पहली बार नहीं है कि केसेस सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या और एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए से केसेस रीओपन होते हैं। कांग्रेस रजीम में भी इस तरह के केसेस हुए हैं जब बीजेपी ने यही आरोप लगाया है। लेकिन ये बात दीगर है कि दोनों पार्टी एक जैसे काम करते हैं। कोर्ट ने इसको आगे बढ़ने दिया, तो इसलिए उसमें कोर्ट को तरजीह ज्यादा दी जाएगी। दिया तो इसमें कोर्ट का, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करेगा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या अंडर प्रेशर भी चलिए क्या, लेकिन कोर्ट ने तो अल्टीमेटली उसको अपहोल्ड किया ना। संजय झा, तो एक और जो प्रॉब्लम है इसमें कोर्ट को एक्यूज कर रहे हैं जी, विक्टिम कार्ड खेल के रिवाइवल करने का जो प्लान है उसमें एक और दिक्कत ये है कि और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कोर्ट को। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कोर्ट पे। ये जो केस है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद के लिए बैटिंग कर रहे हैं, खुद अपने लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसमें यह फर्क है कि शायद लोगों की इतनी सहानुभूति ना हो उनके साथ। तमन्ना जी, ये बहुत ही एक गंभीर और अहम ये विषय है। आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने दर्शकों को कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं है। ये राजनीतिक प्रतिशोध या हस्तक्षेप जो हो रहा है सरकार की तरफ से, वो आप तृणमूल के ममता बनर्जी से पूछिए, अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए। आज अरुणाचल में क्या हो रहा है वो दुनिया देख रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, उनके विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई शुरू की है। वीरभद्र सिंह के शुरू की है। और भारतीय जनता पार्टी के जयनारायण जी यहाँ लेकिन आप इतने नाराज तभी हुए जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का केस शिवराज सिंह चौहान और व्यापम में इतने लोगों की खून हुई है, मौत हुई है, वो दूध में धुले हुए हैं। जयनारायण आपका रिस्पॉन्स इस पर? एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। वसुंधरा राजे पर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। रमन सिंह को ये समझते हैं कि वो तो गंगा में स्नान किए हुए हैं। आज अरुण जेटली जो सेक्शन 25 पर इतने टिप्पणी करते हैं, आज देखिए सेक्शन 25 कंपनी डीडीसी, आपका कोई रिस्पॉन्स है? भ्रष्टाचार घोटाला का आरोप लगा हुआ है। तमन्ना जी, मैं संजय जी बोल रहे थे इसलिए मैंने नहीं बोला बीच में, क्योंकि वो मेरी पद्धति नहीं है और संजय जी का मैं आदर करता हूं। बात यह है कि मुद्दा क्या है, ये सब पूरा संजय जी ने पूरी इतिहास हमें पढ़ा डाली। गलत हो रहा है तो आप भी जिस तरह से और न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, आपको भी वो अधिकार है संजय जी। अभी मुद्दा क्या है, अभी जो मसला पड़ा है न्यायपालिका के सामने पड़ा है, और अभी मुद्दा ये नहीं है कि ये आप अगर कोई आदमी गलत करता है इससे किसी और को लाइसेंस नहीं मिल सकता, वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। न्यायपालिका के सामने पड़ा है, अगर आप सही कर रहे हैं तो क्योंकि समय समाप्त हो रहा है व्यास जी, बस अंत में ये जो इमेज बन रही है कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, ये इमेज तो बन रही है, आप मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि हमने अभी तो ये करना कांग्रेस के जहन में है। ओके, संजय जी को मैं बिल्कुल करबद्ध एक प्रार्थना करके उनको विनम्रता से सूचित करना चाहूंगा कि आप तो वो लोग हैं जो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो चुकादा आपके विरोध आ जाता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं। यहीं पर आपको रोकना पड़ेगा। उसे बीजेपी को ये कह रहे हैं, लेकिन यही मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हुआ है इस चर्चा में। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बहुत गरमाने वाला है। 19 तारीख को दिन भर हम इस पर कवरेज करेंगे CNBC आवाज पर, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे पैनलिस्ट का। नमस्कार।